आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अनुसंधान के परिभाषा, उनके पर्यायों के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं अनुसंधान। तो अनुसंधान की आप हम परिभाषा देखेंगे तो अनुसंधान दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस संधान। अनु यानी अनंतर या कहें बाद में या कहें पश्चात, संधान यानी सम्यक ज्ञान। इसका मतलब है जब भी हमें सम्यक ज्ञान प्राप्त हो यानी ट्रू नॉलेज हो, उसके बाद हम उसकी स्थापना कर रहे हैं, उसको स्थापित कर रहे हैं उस ज्ञान को, तो उसे अनुसंधान कहते हैं। यहाँ पे परिभाषा दी गई है जो कि आचार्य प्रिव्रत शर्मा के द्वारा दी गई है, जिसका अर्थ है कि कार्य कारण भावस्य द्रव्याणाम गुणकर्मणों परीक्षम स्थापनम सम्यक अनुसंधान उच्यते। यानी कि जो भी द्रव्य होते हैं उनके गुण और कर्मों के क्या कार्य है, क्या कारण है, इन भावों को जानकर उनकी परीक्षा करके, उनका सम्यक परीक्षा किया हमने, फिर उसको स्थापित कर रहे हैं उसको, तो उसे बोलते हैं अनुसंधान। इसके पर्याय की बात करें तो अन्वेषण, पर्यवेक्षण, गवेषण और शोध, ये उसके पर्याय होते हैं। व्याख्या की बात करें तो खोज जो होती है, मतलब अनुसंधान जो है, खोज है कि वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वस्तु कोई है और विचार, जो भी हमारे विचार हैं उनके बीच में स्थित कार्य कारण भावों का अध्ययन करना और उसे अध्ययन करके स्थापित करना, वो हमारा कहलाता है अनुसंधान। या कहें कि अनुसंधान जो होता है ज्ञान अर्जन की कभी न समाप्त होने वाली एक प्रक्रिया है, जो कि सरलतम रूप से इसे शोध या अनुसंधान नाम दिया गया है। बात करते हैं इसके पर्याय की। तो पर्याय देखेंगे तो आप लिखा है यहाँ पे अन्वेषण, गवेषण, पर्यवेक्षण एवं शोध, ये इसके पर्याय हैं। सबसे पहले उसके बाद बात करते हैं हम अन्वेषण की। यहाँ पे बात करते हैं अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ है अनु प्लस एषण, यानी डिजायर। हमें जब भी हमारे अंदर खोज की इच्छा उत्पन्न हो रही है तो उसे बोलेंगे अन्वेषण। इसकी उत्पत्ति होती है, अनुपसर्ग लगा है प्लस इस गति हिंसा दर्शनेषु धातु में ल्यूट प्रत्यय से अन्वेषण शब्द का निर्माण होता है। निरुक्ति की बात करें अनुगतमेषणम, अनुवेषणम, यानी कि अन्वेषण यानी डिजायर टू सर्च, खोज की इच्छा का निर्माण होना ही अन्वेषण शब्द से हम इसे दर्शाते हैं। उसके बाद आता है गवेषण। जो दूसरे पर्याय है अनुसंधान की वो है गवेषण। गवेषण की निरुक्ति देखोगे तो लिखा है कि गोएषणम गवेषणम। गोएषणम यानी सिंपल अर्थों में देखा जाए तो गो यानी कि गाय होती, एषण यानी ढूंढना, उसे बोलते गवेषण। तो क्या होता था पहले, क्या होता था जंगलों में जब गायें चराने लेके जाते थे शिष्य वगैरह लोग या चरवाहे, तो गायें जो होती थी जंगल में गुम हो जाती थी और फिर उसे ढूंढने के लिए जाते थे। जब ढूंढने जाते थे तो उसके लिए शब्द एक था गवेषण, जो कि एक सामान्य शब्द था गाय को ढूंढने के लिए, मतलब एक विशेष शब्द था गाय को ढूंढने के अर्थ में। लेकिन जब टाइम बीतता गया तो जब भी किसी चीज़ के खोजने की बात होती थी तो लोग बोलते थे गवेषण करो, यानी कि जाकर ढूंढो। तो सामान्य अर्थ में ऋण हो गया, अर्थात किसी भी वस्तु या व्यक्ति या कहें कि स्थान को खोजने के अर्थ में गवेषण शब्द प्ररूढ़ हो गया। जब भी खोजने की बात होती थी तो बोलते थे गवेषण करो यानी ढूंढो। या कहें कि लुप्त हो गई कोई वस्तु या कोई विचार है जिनको सभी इंद्रियों से की मदद से खोज करना गवेषण कहलाता है। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा हो गया अन्वेषण, गवेषण। अब हम बात करते हैं पर्यवेक्षण। पर्यवेक्षण शब्द से ही हमें ज्ञात हो रहा है कि परिएषणम यानी चारों तरफ ढूंढना, परितः एषणम पर्यवेक्षणम। तर्क द्वारा हम थोड़ा लॉजिक लगा रहे हैं और उसके बाद सभी प्रकार से खोज कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं पर्यवेक्षण कहलाता है वो। फिर उसके बाद हमारा चौथा जो पर्याय है शोध। शोध क्या होता है? शोधनम शोध, निरुक्ति है शोधनम शोध, अर्थात किसी भी विषय को सूचीकरण करना, उसकी शुद्धता करना ही शोध कहलाता है। सोच का अर्थ होता है दोष निवारण। कोई भी सिद्धांत है या कुछ भी बताया गया है उसमें कुछ त्रुटियां रह गई हैं या कोई दोष है तो उसका निवारण करना या किसी चीज़ को शुद्ध करना, वो होता है हमारा शोध। अर्थात उचित अनुचित, कर्तव्य अकर्तव्य का विचार करके निष्कर्ष निकाल कर, रिजल्ट निकाल रहे हैं और उसको सुव्यवस्थित कर रहे हैं, वो हमारा होता है शोध। या कहें कि पुराने विचार हैं उनका भी हम शोधन कर रहे हैं और नवीन युक्ति युक्त विचार श्रृंखला स्थापित करना ही शोध है। यानी कि हमारे कोई पुराने कोई
विचार है या हमने कोई एक सिद्धांत स्थापित किया है, पुराने सिद्धांत, उसमें कहीं पे कुछ जो कि नवीन जो हमारा प्रेजेंट टाइम है उसमें वो फिट नहीं हो रहे, तो उसको हम शोधन कर रहे हैं, उसमें नए युक्तियुक्त विचार श्रृंखला को स्थापित कर रहे हैं, तो वो होता है शोध। सामान्य अर्थों में देखोगे तो कह सकते हैं प्यूरिफिकेशन करना, क्लीनिंग करना, को करेक्शन करना, या कहें सेटिंग राइट्स, ये जो होता है शोध होता है। उसके बाद देखेंगे हम रिसर्च क्या होता है, उसके एथिमोलॉजी, डेफिनेशन, उसके आगे का हम देखेंगे।